जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का मैथ है, रचना है चैप्टर प्रश्नावली 11.1। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। मतलब कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचना है। तो देखिए आप लोग स्केल के सहायता से खींच लीजिएगा कितना लंबा, तो 7.6 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। यहाँ जो जीरो है वहाँ से नापना है और कहाँ तक, तो 7.6 तक के। देखिए यहाँ पर जब हम बनावेंगे तो छोटा हो जाएगा, जिससे आप लोग को बुझाएगा भी नहीं इतना। तो आप लोग को इतना ही लेना है, लेकिन हम थोड़ा लंबा ले लेते हैं। सेम तरीका आप लोग यही तरीका से करिएगा तो आंसर सेम मिल जाएगा आप लोगों का। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह है कितना, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा है। 7 दशमलव कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। तो ये 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खिंचा गया। अब क्या करना है, तो अब प्रश्न में है कि इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। 5:8 है, तो देखिए 5:8 है, 5:8। तो 8 5 कितना होता है, तो 13। अब यहाँ से इसका जो पहला छोर है, मतलब इसका नाम दे देते हैं, ए को ए दे दीजिए, ए को बी। जो इसका पहला छोर है, कौन सा किनारा, तो पहला। यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए, मतलब कि 90 से कम, जब सीधा पाई पारेंगे तो 90 का हो जाएगा, तो 90 से कम का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। चाहे आप लोग कितना भी लंबा खींच सकते हैं, यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए। ऐसा क्यों करेंगे, तो अभी बताते हैं। यहाँ से मतलब कि तिरछा खींच देना, चाहे जितना लंबा आप लोग को मन है वो खींच देना है। एक रेखा, इसको नाम दे दीजिए एक्स। इसको क्यों खींचें, तो इसको खींचें कि यहीं से जो रेखा है 7.6 सेंटीमीटर ए बी, यही से नियम से यहाँ से मतलब कि विभाजित करेगा ये रेखा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। और देखिए 8 5 कितना हुआ, तो 13। इसको 13 बराबर भागों में बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रकार की सहायता से आप लोग, किसकी सहायता से, तो प्रकार को एक जा फिक्स करना है। हल्का सा मुंह खोल के इसको, और देखिए यहाँ रखिएगा प्रकार। आज एक बार नाप के हल्का सा कट कर दीजिएगा, फिर जहाँ काटिएगा वहाँ पर करके इसी प्रकार से 13 बार करना है। कितना बार, तो 13 बार। और जब बराबर रहना चाहिए सब 13 भाग है। और जब 13 बराबर भाग हो जाएगा, तो उसको जब इस प्रकार से चिन्ह हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इन सब को नाम दे देना है। पहला है तो इसको दे दीजिए A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, इसी प्रकार से सबको A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। आप लोग को साफ साफ दम लिख दीजिएगा। यहाँ से अब क्या करना है, तो देखिए जो यहाँ लास्ट है एक्स, जो 13 का है, किसका, 13 वाला, इसको से बी को मिला देना है सीधा। किसको से, तो 13 वाला से मिलाना। आप लोग सीधा स्केल को पकड़िएगा, यहाँ से एकदम सीधा लास्ट 13 वाला से, एक्स वाला से नहीं, 13 से। यहाँ तो एक्स और 13 दोनों एक ही है, थोड़ा सा इसको लंबा कर दीजिए। 13 वाला से मिला देना है किसको, तो बी को, एकदम सीधा। तेरह से किसको मिलाना है, तो बी को। जब मिल जाएगा, अब यहाँ से देखिए क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ था 5:8, तो ये जो 5 है इसको देखिए, 5 यहाँ से ऊपर से 5 हो गया, और यहाँ से इधर कितना होगा, तो 8 होगा। यानी कि 13 है तो 8 और 5 में रहना चाहिए। कितना में, 8 और 5 में। तो 5 पर से भी इसी के जैसा एक रेखा खींच देना है। जैसे खींचें बी से यहाँ, उसी प्रकार। तो इसको कैसे खींचेंगे, तो यहाँ से आप लोग को कोण मापना होगा। जो कोण है मतलब कि कितना डिग्री का कोण यहाँ है। तो देखिए इसको कैसे पता करिएगा कि कोण कितना है, तो सबसे पहले जाकर नोक को रखिएगा यहाँ 13 पर। यहाँ से एक चाप काटिएगा इस प्रकार से। यहाँ से जितना चाहे आप लोग को मन हो उतना चाप यहाँ से काटिएगा, तो चाप काट जाएगा। तो 13 पर से काटे, अब जाकर काटिएगा 5 पर रख कर। कहाँ पर, 5 पर। तो 5 पर नोक रख के इस प्रकार से मारिएगा कट एक चाप, तो यहाँ कट जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करना है, तो अब देखिए, अब इसको जो नाप लीजिएगा कोण को कि कितना बड़ा कोण है, यहाँ पर सेम साइज करके।
और फिर ये जो है इसको भी नापिएगा कि कितना बड़ा है, जहाँ है मतलब कलम वाला सट रहा है उसको थोड़ा सा इस प्रकार से कट कर देना है, इस तरह से कलम से। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 5 वाला आई जहाँ पर काटा है इसे सीधा मिला देना है ऊपर, जहाँ पर 5 का है जहाँ काटा है दोनों को सीधा मिला देना है। बस हो गया आपका काम। ये जो मिला इसको अलग से नाम दे दीजिए सी। अब देखिए, अब यहाँ से देखना कि जो बी से यहाँ तक बी 13 रेखा है और सी ए 5 दोनों समांतर होना चाहिए, मतलब कि दोनों का अंतर है, बीच का दूरी समान रहना चाहिए यहाँ तक के। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो ये रचना हो गया। अब लिखना होगा रचना के चरण, रचना के चरण। तो पहला चरण, देखिए पहला चरण में क्या लिखिए कि ए बी 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। लिखिए ए बी 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा। दूसरा चरण, दूसरा क्या किए तो कि ए से न्यून कोण बनाते हुए ए एक से एक रेखाखंड खींचा, रेखा नहीं रेखाखंड। ए बी 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर लिखिए कि ए से न्यून कोण बनाते हुए, ए से न्यून कोण बनाते हुए, और इसका नाम क्या है तो ए एक से, ए एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पर क्या लिखिएगा तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्या किए थे तो ए एक्स को 13 बराबर भागों में विभाजित किए थे। तो लिखिएगा ए यहाँ क्या है तो ए एक्स, ए एक्स को 13 बराबर भागों में विभाजित किए। क्या किए तो विभाजित मतलब कि बांटे, विभाजित किए। चौथा नंबर में क्या लिखिएगा, चौथा जो यहाँ है ए 13 से बी को मिलाए थे, तो लिखिए कि ए 13 से बी को मिलाया। पाँचवा नंबर में क्या किए थे तो ए 5 से सी को मिलाए। किस प्रकार मिलाए कि जो ये रेखा इसके समांतर होना चाहिए। ए 5 को सी से इस प्रकार मिलाया कि सी से इस प्रकार मिलाया कि कैसे मिलाया तो जो ये है बी ए 13 के समांतर है। बी देखिए यहाँ ए 13 के समांतर का चिन्ह इस प्रकार से होता है, बी ए 13 समांतर कौन तो ये रेखा, ये क्या है तो सी ए 5 है। अगला छठा, इस प्रकार से क्या हुआ तो कि विभाजित हो गया। ये भी कितना विभाजित हो गया तो 5:8 में, इधर वाला हिस्सा 5 है, इधर हिस्सा 8 है। तो लिखिए इस प्रकार ए बी 5:8 में विभाजित हुआ। अगला लिखिएगा 7वां नंबर, और दोनों को लंबाई भी मापना है कि ए से सी तक कितना हुआ तो ए से सी तक आप लोग जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। फिर बी से सी तक के तो लिखिएगा कि ए सी बराबर आप लोग को जितना माप आएगा उतना लिख दीजिएगा ए सी बराबर, और बी सी बराबर तो बी सी भी जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा कि बी सी बराबर इतना है। ये हो गया रचना का चरण। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि आप यहाँ पर हम नापेंगे तो हमको बराबर नहीं आएगा आंसर। क्यों, आंसर तो दे ही नहीं रहा है, इसका आंसर नहीं देता है, क्योंकि हम जो इसको रेखा के बढ़ा दिए थे आप लोग को बुझाने के लिए। आप लोग से जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा, जब सेम साइज रहेगा तब आंसर ठीक आएगा। रचना का दूसरा प्रश्न क्या है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, इससे पहले पहला प्रश्न हो चुका है। तो दूसरा प्रश्न क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले। देखिए इसमें तीनों में ज़्यादा कौन भुजा है तो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर माप कर आप लोग लिखिए, निचला भुजा रहेगा ना चाहे ज़्यादा, तो 6 सेंटीमीटर आप लोग माप लीजिएगा स्केल के सहायता से, और इसको लिख दीजिएगा, नाम दे देते हैं ए और बी।
कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग स्केल की सहायता से मापेंगे तो 6 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा हो जाएगा। देखिए 15 से भी ज़्यादा है, मतलब कि 20 सेंटीमीटर जितना छोटा है। तो 6 सेंटीमीटर जब माप के बनावेंगे तो ये आप लोग को बुझाएगा भी नहीं। तो चलिए आप लोग सेम साइज नापिएगा तो आंसर सेम आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा हो गया, और इसमें बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कौन कर दें, तो निचला भुजा करना है। और यहाँ से देखिए 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो सबसे जाना है यहाँ पर ए पर। ए पर प्रकार का नोक रखना है, ए पर जाकर प्रकार का नोक रखना है। और इसको 4 सेंटीमीटर माप लीजिएगा स्केल से। कितना मापना है, 4 है। और 4 माप कर यहाँ पर नोक रख के जहाँ पर 4 होता है वहाँ पर कट के लगा दीजिएगा इस प्रकार से। तो हम लोग जब 4 मापेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर नोक आ रहा है तो इस प्रकार से कट कर देंगे। 4 जहाँ तक है वहीं तक करना है, अंदाजी नहीं। इस प्रकार से कट कर दिए। और फिर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का इसको खोल लीजिएगा मुँह नाप कर, कितना 5, और बी पर जाकर कट लगाइएगा। तो इसको कट जाना चाहिए, जो है रेखा कट जाएगा इस प्रकार से। और जहाँ कटेगा तो इसको से स्केल के सहायता से आप लोग इसको मिला दीजिएगा, इसको से यहाँ। और इसको जब यहाँ कट रहा है इसको नाम दे दीजिए सी। ए से सी तक की दूरी देखिएगा कि 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। बी से सी तक 5 सेंटीमीटर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींच देना है, और फिर 4 और 5 है भुजा, तो इसको 4 का मुंह खोलना है, ए पर जाकर कट लगाना है। तो हम लोग छोटा जब नाप कर करेंगे तो छोटा चित्र हो जाएगा, तो आप लोग को बुझाएगा नहीं। तो ये देखिए हम अंदाज से कर दिए हैं कि हमको मतलब कि यहाँ होगा, तो इस प्रकार से कर देना है। और फिर 5 है तो 5 का इसको खोलना है मुँह, और इसको यहाँ करना है। और देखिए जो यहाँ से आप लोग करिएगा चाप कट जाना चाहिए, जहाँ कटता है उसको से इसको मिलाइए, वहाँ से उसको। तो इधर वाला नापिएगा तो 4 होना चाहिए, उधर वाला कितना, तो 5। अब आगे ठीक उसी प्रकार करना है। अब क्या करना है कि ए से न्यून कोण बनाते हुए कितना लंबा रेखाखंड खींचना है। तो देखिए यहाँ बोला गया 2/3 गुनी, कितना, तो 2/3 गुनी। तो यहाँ से एक रेखा खींचना है न्यून कोण बनाते हुए। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जो त्रिभुज है इसको 2/3 गुनी, मतलब कि इससे हल्का सा छोटा एक त्रिभुज बनाना है। देखिए 3 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो 0 आवेगा। 0 के बाद कुछ है कह रहा है, मतलब कि इससे छोटा त्रिभुज बनाना है, और इसके समरूप, इसी के रूप जैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक रेखा खींच लीजिएगा ए, जहाँ तक आप लोग को मन है सीधा आधा मारिएगा स्केल से। इसको नाम दे देते हैं एक्स, लेकिन न्यून को रहना चाहिए, सीधा नहीं रहना चाहिए, इस पर कटे रहा। इसको कितने बराबर भाग में बांटिएगा, तो देखिए यहाँ पर अधिक कितना अंक है, तो 2 है कि 3, तो 3 है, तो इसको 3 भाग में बांट देना, 1 2 3 प्रकार की सहायता से सेम साइज माप कर दे। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रकार रखिएगा ए पर, और जब सेम साइज यहाँ काटिएगा, फिर यहाँ से यहाँ काटिएगा, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कि 3 बार काटना है। अब क्या करना है, देखना है कि नीचे कितना अंक है। इसको नाम पहले दे दीजिए, इसको A1, इसको A2 और इसको A3। नीचे कितना है, तो ये नीचे 3 है, तो 3 वाला कौन है, ये। इसको से लास्ट वाला को मिला देना है सीधा, तो 3 वाला को मिला दिए। अब मिलाना है 2 वाला को, इसको भी, इसको कहाँ मिलाना है, इस पर कहीं, किस प्रकार से, तो देखिए जितना डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना चाहिए। जहाँ जाएगा कोण बना के वहीं पर हो जाएगा। तो पहले ही नापेंगे कैसे कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो प्रकार लीजिएगा, प्रकार से यहाँ पर एक कट लगाना है, इस पर रखना है, इसको हल्का मुँह छोटा कर देना है। इसको देखिए इस प्रकार से घुमा देना है, यहाँ से यहाँ तक चिन्ह पर आ जाना चाहिए इस प्रकार से। इसको हिला डोला नहीं करना, जितना मुंह खुला था इसको करने में उतना ही पर जाके। अब देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ऊपर, 3 है तो 3 से किया, फिर 2 है तो 2 पर जाके इस प्रकार से चाप काटिए गोल, इस प्रकार से कट जाएगा। अब क्या करना है, तो इसको आकर यहाँ पर माप लेना है कि कितना बड़ा हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर इतना हो रहा है, तो इसको पर जाइएगा, देखिए यहाँ पर हो रहा है तो इसको यहाँ पर कट करिएगा इस प्रकार से। अब क्या करना है, तो देखिए आप 2 से मिलाइए इसको, ये काट होते इसमें जाना चाहिए, 2 से होते हुए काट को है जहाँ काटा है इसको पार करते हुए इस रेखा पर चल जाना चाहिए। तो यहाँ से जाएगा इस प्रकार सीधा, इस पर मारिएगा। जहाँ गया है इसको नाम दे दीजिए
कुछ अलग। तो ए बी सी है तो इसको दे देते हैं, यहाँ बी है तो इसको बी डैश, क्या नाम दे दिए तो बी डैश। अब देखना कि दोनों समांतर रहना चाहिए, मेरा तो ये समांतर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हम लोग मान लीजिए, आप लोग सेम साइज लीजिएगा तो एकदम समांतर रहेगा। इसको देते हैं बी डैश नाम। अब यहाँ क्या करना है, तो जिस प्रकार से रेखा ऊपर उठ गया है इसको भी ऊपर करना है, जितना सेम साइज से गया उतना ही सेम साइज से। तो क्या करेंगे, तो प्रकार लेंगे, प्रकार से इसको कोण पर एक चाप काटेंगे, इस प्रकार से बी पर नोक रखना है, यहाँ पर एक गोल चाप काट देना है इस प्रकार से। अब फिर बी डैश पर रखना है, एक उसी सेम साइज से यहाँ पर चाप काट देना है। अब इसको कोण को माप लीजिए कितना बड़ा हो रहा है, इसको भी वही करना है, इसको कट कर दीजिए और बी डैश से होते हुए एक रेखा खींच देना है इस पर। और जो त्रिभुज बना छोटका, यहाँ पर नाम दीजिए सी डैश, ये त्रिभुज बना, इस बड़ा त्रिभुज का 2/3 गुना है, यानी बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2/3 से गुना करेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी डैश सी डैश नया त्रिभुज का रचना हो गया। अब लिखना है रचना का चरण, रचना का चरण। पहला चरण क्या है, तो पहले क्या किए थे, तो ए बी 6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा खींचे थे, तो लिखिएगा ए बी 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा। दूसरा चरण में लिखिएगा ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। तीसरा चरण लिखिएगा बी को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप काटा और प्रतिच्छेदी बिंदु को नाम सी दिया। चौथा चरण आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, अपने से लिख दीजिएगा। अब फिर क्या किए थे, तो ए से सी को मिलाया और बी से सी को मिलाया, तो ये हो गया चौथा। पांचवा में क्या करेंगे, तो पांचवा में किए थे ए से यहाँ पर एक रेखा खींचे थे, तो लिखे कि ए से न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स एक रेखा खींचा, रेखा खंड खींचा, रेखा नहीं रेखा खंड खींचा। छठा में लिखिएगा ए एक्स को 3 बराबर भागों में विभाजित किए, तो कितने भागों में, तो 3 भाग में, तो छठा भी हो गया। सातवां लिखिएगा कि ए थ्री से बी को मिलाया, फिर अब सातवां हो गया। तो आठवां में क्या लिखिएगा कि A2 से बी डैश को इस प्रकार मिलाया कि किस प्रकार, इस प्रकार मिलाया कि इसके समांतर, तो ये है क्या, तो ये है BA3 समांतर, ये होना चाहिए बी डैश A2 है। इसको क्या लिखिएगा कि बी डैश से A2 को इस प्रकार मिलाया कि ये समांतर, ये है समांतर का चिन्ह इस प्रकार से होता है। 9वां नंबर में लिखिएगा ना, जब यहाँ पहुँच गए तो कि बी डैश से सी डैश को मिलाया, बी डैश से सी डैश को इस प्रकार मिलाया कि किस प्रकार, कि BC के समांतर ये वाला है, इस प्रकार मिलाया कि BC समांतर ये वाला बी डैश सी डैश है, बी डैश सी डैश है। हो गया रचना के चरण। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।